Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Today, we all are here to prepare for a very important exam, that is of CTET and UPTET 2024. जैसा कि आप जानते हैं कि CTET तो जुलाई में आने ही वाला है, लेकिन हमें ये भी पता है कि शिक्षक भर्ती आएगी तो उससे पहले UPTET अवश्य ही आएगा। तो उसके लिए क्यों ना हम अभी से तैयार हो जाएं और अपनी तैयारियों को चालू कर दें। जैसे कि आप UPTET में सभी एग्ज़ाम्स का पैटर्न जानते ही हैं कि UPTET का जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है और उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके 5 भाग दिए होते हैं। पहला भाग होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा भाग हिंदी, तीसरा भाग इसमें आपको चॉइस मिलती है इंग्लिश या संस्कृत, चौथा गणित और पांचवा है पर्यावरण अध्ययन। ये पांचों ही भाग जो है 30-30 नंबर के होते हैं और इन सभी में आपको अनिवार्य रूप से पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अगर आप इनमें से किसी एक में भी पास नहीं हो पाते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 90 मार्क्स का रखा जाता है। तो हम जो अपनी शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले इंग्लिश से करेंगे। तो जो बच्चे संस्कृत और इंग्लिश में से इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक उन्हीं के लिए है इंग्लिश। ये केवल ज़रूरी नहीं है कि ये UPTET और CTET वाले बच्चे ही देखें, इसको अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी देख सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं और यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे तो उनके काफ़ी बेसिक्स ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। तो इंग्लिश में आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सेंटेंसेस जो कि बिल्कुल ग्रामर का बेसिक लेवल होता है, जहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंसेस का डिफाइन तो हम सबको पता होता है, दैट वो हमेशा हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में भी पढ़ते हैं, दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो सबने ही पढ़ा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको कैसे हम समझें, कैसे अपने माइंड में रखें, इस चीज़ को आज हमें देखना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक पूरा सेंस हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सेंस के अगर शब्दों का समूह दिया है तो क्या हम उसको सेंटेंस कह देंगे? नहीं। अगर दिया है आई एम अ बॉय यानी कि मैं एक लड़का हूँ, इसमें पूरी तरीके से आपको सेंस दिखाई दे रहा है तो यानी कि ये एक सेंटेंस है, सही। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है एम ही इज़ अ बॉय, क्या इसका कोई सेंस निकलता है? नहीं। तो ये सेंटेंस नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन साथ में उसका कंप्लीट सेंस भी होना ज़रूरी है। अगर उसका कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आता है तो हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। मुझे आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी सेंटेंसेस के पार्ट। तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में बटा होता है। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे जितना आपको ज़रूरत है। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे शीला इज़ अ गुड गर्ल, तो ये जो गुड गर्ल बोला जा रहा है वो किसको बोला जा रहा है? शीला को। तो यहाँ शीला इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो किसके बारे में दिया जा रहा है? शीला के बारे में। तो यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कौन है? शीला। एक दूसरा सेंटेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पर, आई लव मैंगोज। मैंगोज किसे पसंद है? आई यानी मुझे, तो मेरे बारे में ही तो डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आई वर्ड है वो क्या है? सब्जेक्ट। अब दूसरा पार्ट आता है प्रेडिकेट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स अबाउट द सेंटेंस। इसका मतलब है कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया था शीला इज़ अ गुड गर्ल। अब शीला के बारे में क्या बताया कि वो एक अच्छी लड़की है, तो इज़ अ गुड गर्ल ये क्या है? एक प्रेडिकेट है। ऐसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में आई लव मैंगोज, किसे पसंद, मुझे क्या चाहिए? मुझे आम पसंद है, आई लव मैंगोज, तो लव मैंगोज वाला प्रेडिकेट है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि
ही गोज टू मार्केट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, ही, और गोज टू मार्केट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। दूसरा, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जब हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ें तो उसका मेनली सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में जैसे कहते हैं ना कर्ता, यानी कि जो क्रिया को करता है, एक्शन को करता है, एक्शन करने वाले को कर्ता कहेंगे। तो जो कार्य करने वाला है अगर वो दिया हुआ है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो वो कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, आइदर ही इज ईटिंग, ही इज डूइंग सम वर्क, समथिंग, एनीथिंग व्हाट इज डूइंग, दैट विल बी प्रेडिकेट। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको भरपूर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसी के साथ आपको उसकी बाद आपको सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे। अभी हम पूरे सेंटेंस वाले टॉपिक को थोड़ा सा कवर करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि यूपी टेट और सी टेट में आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता है, केवल MCQs ही देने होते हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सके और आपके लिए काम आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे सेंटेंसेस के लगभग 4 काइंड्स हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं हम वाक्य के भेद। तो सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, पहले शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, और चौथा आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो हमारा पहला वाला पार्ट है असर्टिव सेंटेंस, इसी में 2 पार्ट्स और आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जैसे पता चल रहा है अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, यानी जिसमें कोई ना नहीं, कोई नेगेशन नहीं है, कोई इंट्रोगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। और नेगेटिव में जहां पर नॉट का यूज किया जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव में भी हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। फिर इम्परेटिव है, इम्परेटिव वो होगा जहां पर कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, ये दिए जाएं। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जहां पर हमारी कोई भी सडन फीलिंग हो, लाइक हुर्रे, ब्रावो, एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा। तो अब इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस, जो एक सिंपल स्टेटमेंट दे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लाइक ही इज ईटिंग मैंगो, वो मैंगो खा रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर नेगेटिव भी देखें तो ही इज नॉट ईटिंग मैंगो, वो आम नहीं खा रहा है। तो ये दोनों ही असर्टिव में आएंगे, चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव को पहचानने का सीधा तरीका है, उसमें आपको नॉट आसानी से दिखाई दे जाएगा। और ऐसे ही अफर्मेटिव में भी कोई भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एकदम सिंपल स्टेटमेंट होगा, जैसे आई गिव हिम अ अम्ब्रेला एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां पर कोई क्वेश्चन किया जाए, कुछ भी आस्क किया जाए हमसे। और सबसे बड़ी पहचान इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क एक ऐसी चीज है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, आप नॉर्मली भी पूछते हैं, किसी से जनरली मिलते हैं, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर ये क्वेश्चन वर्ड ना भी दिया जाए तो जब भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको इंटेरोगेटिव वर्ड्स के रूप में यहाँ पर शो कर दिया जाता है। जैसे कि ये दिया हुआ हाउ आर यू, आर क्या है यहाँ, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या है, जहाँ पर हमें कोई भी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है या एडवाइस हो, और उस वहाँ होता है इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और वो हमेशा हिडन होता है, हमें कभी दिखाई नहीं देता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिट डाउन, आप भी किसी को कहते हो ना सिट डाउन। क्लास में आप बच्चे बैठे, क्लास में बच्चे होते हैं, टीचर्स जाते हैं, बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, तो टीचर्स क्या कहते हैं, सिट डाउन। तो सिट डाउन किसे कहते हैं, बच्चों को कहते हैं। तो वहाँ यू का सेंस छुपा होता है क्या, लेकिन क्या यू यूज किया जाता है, नहीं किया जाता ना। ऐसे कम हियर, गो देयर, डोंट डू दिस, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ब्रिंग मी द बुक, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें चाहे हम ऑर्डर दे रहे हैं, कोई भी टीचर है स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं सिट डाउन, तो वो क्या है, ऑर्डर है। रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दे दो, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ऑर्डर में क्या, कमांड में क्या आ जाएगा,
ब्रावो अपने सोल्जर्स, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अपने सोल्जर्स को क्या देते हैं, कमांड्स देते हैं, एडवाइस, जैसे आपके फादर हैं, मदर हैं, आपको कोई अच्छी एडवाइस देते हैं, लाइक डू नॉट लाफ एट द पुअर एक्सेट्रा। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। कैसे स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कोई नहीं होगा, सब्जेक्ट यू के फॉर्म में होता है जो कि हिडन होता है। तो आप इससे इजीली इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती हो, चाहे वो हमारी वंडर, आश्चर्य हो, कोई खुशी हो, रे, दुख, एलांस हो, या किसी की हम प्रशंसा करें एक्सेट्रा। जैसे वाओ व्हाट अ वंडरफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें हमारे क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं? वाओ में हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वाओ। जब भी आप किसी बहुत सुंदर चीज को देखते हैं तो क्या कहते हैं? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। हुर्रे, हुर्रे किसके लिए यूज करते हैं? खुशी के लिए। ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं, लाइक एलांस, जिसका यूज हम करते हैं किसी दुख के लिए। एलांस, ही हैज डाइड, ही हैज डाइड। इसके अलावा जब हम किसी की तारीफ करते हैं, ब्रावो, यू हैव डन वेल। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। आपके इतने सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।